एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। अब रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। आई होप आपने पिछले स्टाइल बाज़ार के दोनों कॉन कॉल वाले वीडियोस देख लिए होंगे। सो व्हाट एक्चुअली हैपन कि लास्ट में जो सेकंड वाला पार्ट था उसमें लास्ट में फ़ोन बंद हो गया था एंड वो वीडियो अधूरा रह गया था। अधूरा इन द सेंस उसके सिर्फ 3 क्वेश्चंस बाकी थे। सो आई विल कवर इन दिस वीडियो। सो वो 3 क्वेश्चंस हम समझेंगे एंड इसके अलावा ओह माय गॉड, लाइट वेंट ऑफ। सो कोई नहीं, विल कंटिन्यू। लाइट्स हमें थोड़ी रोक सकती है। यस, आई लुक हॉरर स्कैरी, बट लेट्स कंटिन्यू। और हम स्टाइल बाज़ार का बिजनेस अपडेट देखेंगे। Q2 FY26 के लिए क्या अपडेट आया है वो हम देखेंगे। ओके, सो या द लास्ट क्वेश्चंस वर the 7 to 8% SSG guidance, does it count for Q1's negative 3% SSG or is it on a normalized basis? सो इट्स लाइक आप जो 7 से 8% काउंट कर रहे हो उसमें आपका Q1 का जो -3% का SSG है वो भी काउंट होगा क्या? ठीक है। सो द 7 to 8% SSG गाइडेंस इज ऑन एनुअल लेवल। ये हमारी एनुअल लेवल की गाइडेंस है आफ्टर अकाउंटिंग फॉर after accounting for Q1's negative 3%. ओके, सो इट्स लाइक मतलब ये जो है हमारा एनुअल गाइडेंस है और इसमें चेंजेस हो सकते हैं। लाइक Q2 H1 के बाद में हम देखेंगे कि वी कैन एक्चुअली अचीव दैट और नॉट। लाइट्स बड़ी आज परेशान कर रही है, बट इट्स ओके, वी विल कंटिन्यू। ओके, सो या व्हाट इज़ द साइज ऑफ द इन हाउस डिज़ाइन टीम? मतलब आपकी जो इन हाउस डिज़ाइन टीम है उसका साइज़ क्या है? ओके, सो द बाइंग एंड merchandising team includes designers, merchandisers and sourcing personnel. So the total team strength is around 70 to 75 people. I hope समझ में आ गया होगा। मतलब डिज़ाइनर्स, मर्चेंडाइज और सोर्सिंग पर्सनल को मिला के 70 to 75 पीपल्स आपके बनते हैं। ओके, and the next question is when did the warehouse cost start impacting and is the warehouse all in Kolkata? So मतलब आपकी जो warehouse की cost है वो कब impact करना शुरू करी and आपके overall cost को and आपकी जो कोलकाता में ही सारे warehouse है क्या? So the answer is location के regarding so entirely in Kolkata and warehouse cost impact started from July last year. जब पिछले साल जुलाई से warehouse का cost impact करना शुरू कर दिया and warehouse की capacity भी फिर ये बताते हैं। So from 886,000 square feet से आज तक हो गया है 1,86,000 square feet. Okay, so I hope आपको और insight मिल गया होगा। And the last question is any plans to open a warehouse outside West Bengal as the company expand in North India? So it's like आप वेस्ट बंगाल के बाहर भी कुछ स्टोर्स ओपन करोगे क्या? सॉरी, वेयर हाउस ओपन करोगे क्या? क्योंकि आपकी कंपनी जो धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया की तरफ भी एक्सपैंड कर रही है। सो द आंसर इज शॉर्ट टर्म नो इमीडिएट प्लान्स, हम कोई भी इमीडिएट प्लान्स नहीं कर रहे हैं। एंड लॉन्ग टर्म एज स्टोर काउंट इंक्रीजेस इन नॉर्थन क्लस्टर्स, जैसे कि जैसे जैसे हमारा नॉर्थन एरिया में बढ़ता जाएगा हम इंक्रीज करेंगे। ओके, सो आई होप कॉन कॉल आपको समझ में आ गया होगा। कॉन कॉल का हम समरी देखें तो इज़ लाइक कि कंपनी ने हर चीज़ का एक नंबर दिया है एंड मोटा मोटा जो ऑल ओवर इनका हम कह सकते हैं बड़ा गाइडेंस था वो यही था कि हमें एक 7 to 8% का SSG मेंटेन करना है एंड 25% का रेवेन्यू ग्रोथ जो है देखना है। बाकी आप बताओ आपको कौन कौन से क्या इंसाइट्स मिला, आपको क्या सीखने मिला, क्या समझ में आया एंड फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स और ईयर एंडिंग आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ओके, फिर जाएगी। लेट्स वेट। बहुत देर से परेशान हो रही थी। आई वाज थिंकिंग कि मैं अब वीडियो बनाऊँ, यही चल रहा था कितनी देर से। फिर 5 मिनट्स के लिए आई and I started and then you know what happened. Okay, so yeah, अब हम देखेंगे बिजनेस अपडेट। सो Q2 का जो अपडेट आया है उसको देखते हैं। सो रेवेन्यू की बात करते हैं सबसे पहले। अगेन मिलियंस में है नंबर, कंपनी हमेशा मिलियंस में देती है। सो नो इश्यू, आप उसको चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, बस लास्ट वाला डिजिट हटा देना और जो 3 नंबर बचेंगे आपके वो आपके करोड़ में हो जाएंगे। ओके, सो रेवेन्यू जो इन्होंने किया है that is 5,390 million and पिछले साल था 3,109 million Q2 FY25 में। ओके, सो YOY 71% का ग्रोथ है विच इज़
ग्रेट, ओके, मतलब काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। एंड H1 का अगर मिला दें तो 9097 करोड़ का मिलियन का आपका रेवेन्यू बनता है। पिछले H1 से 5866 और वाई कितना ग्रोथ हुआ, 55%। सेल्स पर स्क्वायर फीट की बात करते हैं, सेल्स पर स्क्वायर फीट आपका रहा 865, पिछले साल था 708, 22% वाई है। H1 को कंपाउंड कर देंगे तो 768 और इसका मतलब Q1 में कम था। ओके, विल स्टडी मोर इन फाइनेंशियल रिजल्ट। ओके, सो अगर हम पिछले साल का देखेंगे H1, सो 685, सो 12% का वाई ग्रोथ है। ओके, H1 में टोटल नंबर ऑफ स्टोर काउंट्स अभी भी सेम है, पिछले नहीं क्वार्टर में चेंज हुआ है। सो इस साल इन्होंने 250 स्टोर कर दिए, पिछले साल 184, इसमें 36% का वाई है। एंड H1 की बात करेंगे सो 250 H1 में रहा एंड 184 पिछले H1 में था, 36% यहाँ ग्रोथ हुआ है। एंड रेंटल की अगर बात करेंगे तो 20 मतलब एरिया कितना हो गया, तो 22.96 लैक्स का जो रिटेल एरिया है वो Q2 में है। पिछले क्वार्टर कितना था, लेकिन वाई 16.66 लाख स्क्वायर फीट एंड वाई हुआ है 38% इसमें। एंड H1 को अगर कंपेयर करें तो 2.96 रहा और पिछले सेम ही है ये डेटा एंड 38% वाई। ओके, सो ये कुछ ग्रोथ जो है कंपनी ने दी है, अच्छा है अपडेट एंड आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट। SSG की बात करते हैं, SSG आपको अच्छा लगेगा। सो इस साल जो SSG इस क्वार्टर जो SSG किया है वो है 22% और अगर नॉर्मलाइज करें तो 19% पॉजिटिव, हाँ, नॉट नेगेटिव। एंड H1 अगर देखें तो 10% है, H1 में एटलीस्ट 10% अचीव कर चुके हैं और इनका टारगेट कितना था, 7 to 8% फॉर द एनुअल। सो हो सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में अगर माइनस में जाता है आपका SSG तो हो सकता है थोड़ा इम्पैक्ट पड़े, बट अभी के लिए आपका जो SSG है काफ़ी अच्छा है। सो या बिजनेस अपडेट वॉज क्वाइट पॉजिटिव एंड वी विल वेट फॉर द रिजल्ट। हम अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे, वी विल स्टडी द रिजल्ट इन द बेस्ट वे। एंड आपको भी स्टाइल बाज़ार पर अच्छे से अपना रिसर्च करना है एंड देन अगर आपको पोजीशन बिल्ड करनी है आप करिए, बट जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, दैट्स अ बैड हैबिट ऑफ एनी इन्वेस्टर। अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर खुद को बोलते हैं तो आपको एक अच्छे से सोच समझ के हर क्वार्टर को स्टडी करके अपनी पोजीशन बनानी है। ओके, सो नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें हम हो सकता है हम थोड़े से फंडामेंटल्स को स्टडी करें एंड देन हम इनका इस पर्टिकुलर सेक्टर का पीयर कंपैरिजन भी करेंगे, वो वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लाऊंगी। आई बिलीव हमें रश नहीं करना चाहिए, मुझे टाइम लगेगा स्टडी करने में एंड क्योंकि मुझे आपके पास में बेस्ट नॉलेज डिलीवर करना है एंड आई विल टेक माई टाइम एंड देन पीयर कंपैरिजन करेंगे। अभी और भी क्वार्टर्स रिमेनिंग है जो हमारे पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, राइट। एंड ये भी मत सोचो कि अभी सस्ते में मिल रहा है बाद में महंगा हो जाएगा। अरे अगर वो एक अच्छा कंपनी है ना, अगर कुछ नंबर से बढ़ ऊपर नीचे भी हो रहा है बट एंड ऑफ द डे अगर आपको हाई क्वालिटी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, एंड ऑफ द डे आप एक अच्छा अमाउंट लेके निकल रहे हो, नहीं मैटर करेगा, राइट। बट हमारी रिसर्च एकदम फुल प्रूफ एंड स्टार्ट टू एंड अच्छी होनी चाहिए। ओके, सो दिस वाज ऑल द थिंग्स अबाउट स्टाइल बाज़ार एंड मैं आपसे अब इसके नेक्स्ट Q2 के सीज़न में मिलूंगी। लाइक Q2 सीजन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, अपडेट आ गया है, फाइनेंशियल रिजल्ट और कौन कौन में मिलूंगी। ओके, टिल देन डू योर रिसर्च ऑन स्टाइल बाज़ार एंड अदर कंपनीज। सो थैंक यू।